ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सभी संकल्पों को लॉकअप कर दो, बंद कर दो। एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रू रिहान करो। बाकी दूसरे संकल्प उसने ऐसा किया बाबा, उसने ऐसा किया, ये कुछ नहीं, बस बाबा को याद करके और बोलना है कि बाबा आप मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी संतान हूँ, तुम्हारा सारा ज्ञान गुण शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। इस तरह से बस रू रिहान करना, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। अमृत वेले केवल पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए, बाबा से रू रिहान होनी चाहिए, तब जाके वो पॉजिटिव आता है। नेगेटिव क्यों बोलना उस समय? जैसे बच्चे बोलते ना, बाबा इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बाबा इसको ऐसे कर दो, बाबा मेरे पति को ठीक कर दो। बाबा सूर्य आपको बना रहा है, आपसे निकलकर प्रकाश सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है दूसरे सभी संकल्पों को लॉकअप कर दो। फिर ये भी है, क्या होगा बाबा, कैसे आएगा सतयुग, उन सब बातों में नहीं जाना है। हमें पुरुषार्थ करना है अच्छे से और अपने ऊपर ध्यान देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को हर बात में अर्थ है, तुम्हारी हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? अर्थ सहित शब्द, अर्थ सहित उत्तर बाबा दे रहा, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते वो अर्थ सहित सिखलाते, अर्थ सहित है ना। अभी देखिए सुबह सुबह क्या हुआ, अचानक से माया आ गई, योग कराते कराते माया आ गई। युगल कहीं गए हुए थे, गिर गए, बेहोश हो गए और पूरा कॉल पे कॉल आने लगा, हो गया। अब योग के बीच में तो बोलेंगे नहीं, बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उस समय फिर बाद में कॉल की, बोले मम्मा आप उठाते नहीं हो कॉल, तो बोले कि अच्छा उठा भी लेंगे तो हम क्या समझ गए हम कि कुछ तो हुआ है। तो योग तो कर ही रहे ना, मन में तो बाबा को सौंप ही रहे ना कि बाबा अब तुम चल जाओ, यहाँ हम तो यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं हटेंगे और हम जाएंगे थोड़ी कहीं दूसरे जगह हुआ है। तो उसको फिर बोले कि देखो हम यहाँ हैं, वहाँ तो जाएंगे नहीं, तो फिर यहाँ से शुभ भावना दे रहे हैं ना, लेकिन उन लोग कुछ हो जाएगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, जो होगा उसमें कल्याण छुपा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब तुम देही अभिमानी जब रहोगे तो बिना डिस्टर्ब हुए केवल अर्थ सहित सब बात बोलोगे कि सब में कल्याण छुपा हुआ है। तो अभी देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ भी आता है वो बोल देते हैं, लेकिन वो अर्थ के बिना होता है, अनर्थ होता है। गलत ही ना बोल देते, कुछ हो जाएगा तो अर्थ बिना बोल दे रहे हैं, अनर्थ बोल दे रहे हैं। और हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, सब अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बाबा की गोद में सभी हैं। तो उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा तो नहीं होता है। उल्टा सुल्टा बोलने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो बस मन बुद्धि को स्थिर रख के कोई भी काम करना है, कुछ नहीं, सब में कल्याण छुपा हुआ है। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। इसीलिए गाते हैं ना नयनहीन को, क्योंकि ये आंखें हैं लेकिन बुद्धि का नेत्र नहीं है, और नहीं रहने के कारण जो नहीं हुआ ना वो भी मर्ज कर लेते, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो उसको नयनहीन ही कहेंगे। तो ऐसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की भी दरकार नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, मतलब होता कुछ नहीं है, लेकिन लोग इतना चिंता कर लेते हैं कि तकलीफ अनुभव होने लग जाता है ना। कितनी रस्म रिवाज चलती, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि पे जाकर कुछ करना होता है। जैसे कोई शरीर छोड़ दिया तो क्या करते, ब्राह्मण भोज कराते हैं, भोजन खिलाते हैं, कोई कितना सारा नियम ये सब करते हैं। उसके बाद भी जाके तीर्थ पर जाके नहाते हैं ना काशी में। तो यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा दिए बाबा, कुछ नहीं, ज्ञान स्नान कर लो, सारा तीर्थ इसमें समा गया ज्ञान स्नान में। तो इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव भी बोलना नहीं है। यहाँ तो बाबा ये नहीं बोले नमः शिवाय, ऐसा बोलते हैं क्या बाबा? कुछ नहीं। तो यह कायदे मुजीब नहीं, इसमें कोई फल नहीं मिलेगा बोलने से। अच्छा, कर्म सुधारे नहीं और राम 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 राम, जिसके लिए अभी भी देखिए बोलते ना भक्तिमान में कि मुख पर राम बगल में छुरी, क्या बोल दिए, हर बात के लिए बोला गया है। तो बाप कहते ये अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का पहले करो, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को क्या होगा?
किसी को चोट लग गया, गिर गए, अच्छा उसमें चोट लग गया तो किसको लगा? शरीर को लगा ना। आत्मा तो बिल्कुल ठीक है, हम आत्मा को सकाश दें ताकि आत्मा, देखते हैं ना कि आत्मा में शक्ति रहेगा ना तो शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। तो हम आत्मा को सकाश दें, शरीर को नहीं, आत्मा को सकाश देंगे। तो बाबा कहते इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाबा कहते ये अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा हमको याद करो, किसको याद करो? परमात्मा को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, अंतर्मुखी होकर बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। वही बात हो जाता ना लीलावती कलावती वाला। हाँ, सुनी कि मेरा पति और दामाद आ रहा, छोड़ दी प्रसाद और चल पड़ी प्रसाद लेने के लिए। आज हम सुन लेते, अरे एक्सीडेंट हो गया पति का, अच्छा हम जा रहे हैं, मुरली नहीं सुन पाएंगे, आज हम जा रहे हैं। क्या करते हैं? यही करते हैं ना, मुरली नहीं सुन पाएंगे, एक्सीडेंट हो गया है, जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आपके जाने से एक्सीडेंट हो गया है, आपके जाने से ठीक हो जाएगा? समझना है इस बात को कि अगर बाबा को याद कर रहे हैं वहाँ बाबा बैठ जाएगा, आ जाएगा संभालने के लिए। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ, अभी बात की कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है बिल्कुल। तो हम योग छोड़ देते तो किसका खाता खराब होता? खराब हो जाता ना कि हाँ देखो मोहजाल में फंस गई। तो बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कि अगर तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा। तो यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम वापस चले जाओगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियाँ, अपने साथ बातें करना कि हम क्या कर रहे हैं इस समय। तो बातें करना है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, अंतर्मुखी होकर बाबा के ज्ञान को अप्लाई करके बात करना है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अपने साथ रूरिहान करते रहो। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। धीरे धीरे ये झाड़ मतलब जो बाबा के बच्चे हैं 33 करोड़ आत्माएं हैं। शुरुआत में तो एक ब्रह्मा, फिर धीरे धीरे 380 बच्चा आया, फिर देखिए अभी कितना हो गया है, झाड़ वृद्धि को पा रहा है। तो माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधनों से छुड़ाता हूँ। माया का तूफान तो इसी समय आएगा ना, आ रहा है और आएगा। उसी में हम लोगों को बाबा बोलता है बच्चे तुम आत्मा हो, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जब तुम देह भान में आती हो तो चिंता फिकर आ जाता है। तो सत्युग में कोई बंधन होगा क्या? कोई बांधेगा? नहीं, वहाँ कोई बंधन नहीं होता। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में आ रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग किससे संगम हो रहा है? परमात्मा से। और आत्मा जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, जो 33 करोड़ चुने गए वो उत्तम है 33 करोड़। अब 33 करोड़ में भी पुरुषोत्तम बनाया जा रहा है। तो वो सब चेकिंग कब चलेगा? जब माया का तूफान आएगा। तो यहाँ हर बात का अर्थ सहित समझाया जाता है। देह अभिमान की जो बातें करेंगे सो अनर्थ करेंगे अपने लिए। देह अभिमान की बातें जो करेंगे वो अनर्थ अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए करेंगे क्या? तो देही अभिमानी जो बातें करेंगे अर्थ सहित करेंगे, और देही अभिमानी जो बातें करेंगे वो अर्थ सहित समझ बूझ कर करेंगे। देही अभिमानी स्थिति में उनसे उनको फल निकलेगा, उनको फल अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। किसके लिए? देह अभिमानी के लिए कि देही अभिमानी के लिए? देही अभिमानी के लिए। हर पल डिटैचपन होना चाहिए। हर पल ये सोचे मैं आत्मा केवल पाठ बजा रही हूँ, करण करावनहार बाबा है, बाकी सभी आत्माओं का पाठ है। माया दुख देने के लिए कोई ना कोई रूप से आएगी, हमें एकदम स्थिर रहना है। तो अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते? तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ये करना है, ये सब भगवान तक पहुँचने के रास्ते हैं। बहुत सारा चीज़ बताता है ना कि इधर ये ऐसे करो ऐसे करो, उलझा देता है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में केवल बाबा को याद करके मुरली सुनो, उसको अपने जीवन में धारण करते चले जाओ। तो परंतु बच्चों ने अब समझा है कि वापस कोई भी एक भी नहीं जा सकता, बिना बाबा के कोई भी घर वापस नहीं जा सकता है। तो पहले नंबर में जो विश्व के मालिक नारायण लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? जब खुद ब्रह्मा सरस्वती जो है लक्ष्मी नारायण बने और 84 जन्म में आए, तो फिर और सब आत्मा कैसे छूट सकती? सब 84 के चक्र में आएंगे। तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है ही, जब 84 जन्म वो लिए
तो फिर कैसे कहेंगे कि कृष्ण हमेशा कायम रहेंगे अपने रूप रंग में? रहेंगे क्या? रूप रंग सब चेंज हो जाएगा। हाँ, कृष्ण का नाम रूप चला गया, राम नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही। उसका नाम रूप चला गया लेकिन आत्मा तो अभी भी है, किसी न किसी नाम रूप में तो अभी भी थी। तो यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझा दी है। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए कि बाबा क्या पढ़ा रहा है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने के लिए कि हम दिन भर में कैसे रहें, देही अभिमानी की देह अभिमानी। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है ना, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। चलो 8 घंटा ड्यूटी की आ गए, उसके बाद बाबा को याद करेंगे। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उसका तो बार बार कभी ग्राहक आ गया, कभी महाजन का कॉल आ गया, कभी उसका कॉल आ गया, तो वो अपना पूरा किया खलास, वह तो अपना पूरा काम पूरा खलास कर लेते हैं। व्यापारियों के पास तो कभी भी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़ता है। तो बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश करके समय निकालना चाहिए। जैसे कि जो व्यापारी लोग हैं तो इधर सप्लाई देना है, ये सामान लिखना है, तो उन लोगों का है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कोशिश करना चाहिए समय निकालने की। अमृत वेले का समय तो बहुत अच्छा है, उठो, लेकिन रात भर ध्यान चला जाता है ना, उसको माल देना, उसको करना, फिर सुबह उठे तो नींद आने लग जाता है। तो उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। बाहर के बिजनेसमैन के लिए बोला जा रहा है, या घर गृहस्थ में भी जो भी बातें हैं सबको उस समय खत्म कर दो। बस मैं देही अभिमानी होकर बैठूं, आत्मा अभिमानी होकर बैठूं, कोई भी ख्याल ना आए। अमृत वेले देह अभिमान का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए, केवल मैं आत्मा हूँ ये ख्याल होना चाहिए। बाप को याद रहे, बाप की याद रहे, महिमा की, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा तुम तो ज्ञान के सागर हो, पतित पावन हो, पूरा बोलना चाहिए। क्यों? जो हम बोलेंगे वो तुरंत आने लगता है हमारे अंदर, वो वाइब्रेशन आने लगता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना सबसे अच्छी मत मिलती है। मन मना भाव, मन में एक बाबा के सिवा किसी के लिए जगह ही ना बचे, कुछ भी जगह नहीं। कर्तव्य सारा करें लेकिन किसी के प्रति याद ना आए, वो कैसा है, वो ऐसा है। बाबा आया हुआ है परम धाम से, वो जान रहा किसके साथ कब क्या कैसे होना है, क्या करना है। हम क्यों चिंता करें? किसी भी बात में नहीं, डिटैच। मेरा कर्तव्य क्या है? अगर कोई सामने बीमार है, चलो सेवा कर देना, कि चिंता कर लेना, उसमें फंस जाना, यह है कर्तव्य। कर्तव्य अलग होता है और जो मेरा दिनचर्या वो अलग होता है। हमें सब कुछ करते हुए कर्तव्य निभाना। कर्तव्य निभाने में बोलते हैं इधर एक सामान संभालते तो दूसरा सामान गिर जाता है, दूसरा संभालते तो तीसरा गिर जाता है। यही है कि अगर कर्तव्य पालन करते तो मुरली छूट जाता है, तो अमृत बेला मिस हो गया, नुमा शाम मिस हो गया। ये क्या है? ये अपने अंदर का अलबेलापन है, आलस है, अलबेलापन है। हर चीज में एक्यूरेसी बाबा यही तो देखना चाहता है कि कैसे मेंटेन करते हैं बच्चे, दूसरा कोई बोल ना सके। मन मना भाव, मन को न एकाग्र करने की बात हो रही है, मन को डिटैच करने की बात हो रही है। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते माँ में कब याद करो, मुझे एक को याद करो। लेकिन याद किसको किसको कर लेते? सारे देहधारियों को याद कर लेते हैं ना, दोस्त हो, दुश्मन हो, अपना हो, पराया हो, सब याद आने लग जाता है। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। किसको? मन मना भाव और माँ में कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण। किसको वश में कर रहे हैं? अपने आप के पूरी कर्मेंद्रियों को वश में करें, मन बुद्धि को वश में कर रहे हैं। तो अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते अव्यभिचारी याद चाहिए। अव्यभिचारी माना एक की याद, हर पल एक बाबा याद आए। जैसे भक्ति में एक शिव बाबा की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। तो पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना चाहिए, एक का ही ज्ञान सुनना चाहिए। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। जिसकी हम भक्ति करते थे वो अभी स्वयं पढ़ा रहा है। मीठे मीठे बच्चे, मैं अभी आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अब पूरा हो गया। तुमने ही पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे। बाबा याद दिला रहा कि भक्ति भी
अव्यभिचारी भक्ति हम लोग करते थे, एक की याद करते थे, एक की भक्ति करते थे। और अभी क्या है, डर मन में, जब ज्ञान में नहीं थे तो डर आता था, अरे इसको नाम लिए, कहीं उसको नाम नहीं लेंगे तो विघ्न हटेगा कि नहीं आएगा, तो विघ्न विनाशक गणेश को याद करते थे, फिर हनुमान जी को याद करते थे, शक्ति भरेगा, कोई रूठ ना जाए। जितने भी देवी देवता सबको याद कर लेते थे, है ना, सबका। अभी देखते हैं कोई भी होता है प्रोग्राम तो भजन कीर्तन का, तो 2-3 भजन उसका गाना है, 2-3 भजन उसका गाना है, सबका भजन क्यों गाते? डर मन में कि कोई रूठ ना जाए, कोई भी देवी देवता, सबको लेके चलना है। तो इसीलिए बहुत बाबा कहते हैं, जब तुम अव्यभिचारी भक्ति करते थे, एक की भक्ति, उस समय भी बहुत खुश रहते थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तो तब थोड़ा दुख होने लगा, उसको याद करने में दुख होने लगा। तो एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते, मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ कोई देहधारी नहीं, यहाँ सुनने वाले और सुनाने वाले कौन है? सब आत्मा है। तो यहाँ तो तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंचे कोई है नहीं, कोई है ऊंचा उनसे ऊंचा, कोई गुरु उनके ऊपर नहीं है, कोई माता पिता नहीं है उनके ऊपर, तो याद भी सब उनको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? कौन बनाया लक्ष्मी नारायण को? ऐसा सोचते थे कि कैसे ये बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? अब महसूस होता है हम लोग सब बन सकते हैं। किसी को भी पता नहीं कि महालक्ष्मी कौन है। अब जो पूजा होती है दीपावली में, महालक्ष्मी कौन है, विष्णु कौन है, अब सारा राज से पर्दा उठा दिया बाबा। तो महालक्ष्मी के बारे में क्या कहा जाता है कि वो लक्ष्मी और नारायण के स्त्री रूप में कंबाइंड स्वरूप है। तो उनके आगे का जन्म, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था बताओ? महालक्ष्मी का जन्म क्या था? जगदम्बा सरस्वती। तो ये ब्रह्मा बाबा का जो विष्णु चतुर्भुज दिखाया गया, वो भी दोनों का स्वरूप बने, लक्ष्मी नारायण दोनों का, और मम्मा जो बनी वो भी दोनों का स्वरूप बनी। ये महालक्ष्मी कहलाई और वो विष्णु चतुर्भुज कहलाए। क्लियर हो रहा ना? तो तुम बच्चे जानते हो वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम, वंदनीय हो। कौन सी माताएं? सब माताएं। जैसे बाहर में बोलते हैं ना, बूढ़ी माताओं को वंदे मातरम, अच्छा विकार में गई, विकार में गिराई, तो वंदनीय कैसे हो सकती हैं वो? वंदनीय किन माताओं को बोला जा रहा है? जो बाबा के कार्य में, बाबा के यज्ञ में समर्पण भाव रखती हैं, जो संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा को योगदान दे रही हैं, वो माताएं वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो ना, अपना दाव जमा रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं पवित्रता का प्रकाश फैलाकर। तो भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेती हो योग बल से। शक्ति लेने से माया इंटरफेयर करती है ना, आज की ना माया कि जब योग से शक्ति भर रहे तो माया बोली छोड़ के इधर आ जाओ पहले, उसके बाद उधर करना। तो युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं, तो बहादुरी से लड़ना चाहिए ना। बाबा कहता बहादुरी से लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथापाई कर लेना है ना, बहसबाजी कर लेना। कोई बहसबाजी नहीं, उस समय वो माया है। और माया बार बार बोला जाता है ना, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से गुजरना ही नहीं। बहुत प्यार से बात करके डिटैच, शांत होने दे अग्नि को, उसको सकाश देते रहे, फिर बाद में प्यार से समझाएं। लेकिन हम क्या होते हैं, विघ्नों के समय हम भी व्यथित हो जाते हैं। क्या सुना दिया, कितना सुना दिया, बच्चे हैं ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, ये ऐसे, कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं। उस समय वो मेरे बच्चे नहीं, उस समय माया हमारी परीक्षा ले रही है। उस समय युगल नहीं, हमारी परीक्षा लेने के लिए माया आई है। वो नहीं है उस समय रावण है। ये परख शक्ति होनी चाहिए। हम डिस्टर्ब हो गए, माना देह अभिमान में फंसे हुए, अभी तक निकले नहीं हैं। तो बहादुरी से लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ने अंगूरी लगा दिया तुम फंस पड़ो, उदास हो जाओ, निराश हो जाओ, रोने लग जाओ। ये क्या है? ये अंगूरी लगा दी माया। बोलते हैं ना, पिन खोज दिया, उसके बाद तुम भड़कते रहो, हम तो निकले, अब मेरा काम, अब तुम अपने बच्चों पर भड़को कि तुम ऐसा बोलोगे, तुम मेरे बच्चे हो गया ना खत्म। बच्चे ही थे नहीं उस समय, बच्चों की गलती है? बच्चों के ऊपर भूत सवार हो गया, बच्चे को क्या गलती है?
जो भी आया गुस्सा करने उस पर भूत सवार है, उसका कोई गलती है? बिल्कुल निर्दोष देही अभिमानी होकर सोचना है। तो यह है ही माया की युद्ध। तो माया तो चिल्लाएगी, बोलेगी, और हमारा हमारा तरफ से तीर कैसा जाना चाहिए? शांति का वाइब्रेशन, निश्चिंतता का वाइब्रेशन, खुशी का वाइब्रेशन, ये जाना चाहिए। थोड़ी देर में अपने ठीक हो जाएगा। तो बाकी यह कोई कौरव और पांडवों की युद्ध नहीं है, उनकी तो आपस में युद्ध होती है। कौरव कौरव में लड़ते, पांडव पांडव में भी लड़ते हैं, है ना सब आपस में लड़ते हैं, समझते नहीं। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला भी काट देते हैं। अब मांगेंगे क्या जमीन? कोई लेना चाहेगा तो क्या करेंगे? दे देंगे जमीन? कोई मांगना बोलेगा नहीं मेरा जमीन है तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? अभी है वो थोड़ा थोड़ा ना, बोलेंगे ले लो। जमीन किसका है? मेरा है, आज हमारा कल किसी और का। तो गला काट देते। बाप आकर समझाते यह सब ड्रामा बना हुआ है, किसका किसका जाएगा, कौन लेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं लेकर जाओगे। राम राज्य रावण राज्य सब तुम्ही को लाना है, हम ही लोग को लाना है। राम राज्य भी अच्छा मेरे जगह में मेरा भाई बैठेगा उस वहाँ, क्या दिक्कत है? आत्मा भाई ले रहा, लेने दो भाई। तो अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ तो अथाह सुख होगा, नाम ही है सुख धाम, तो वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी रजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, बाबा बार बार कह रहा ये संगम युग बहुत विशेष युग है, समझे, क्योंकि चारों युगों का भाग्य हम लोगों का बहुत सुंदर तैयार हो रहा है। शिव बाबा को याद करते रहो, वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ। अब बाप कहते मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ता है। अगर फांसी लगा के कोई मर गया तो मर कौन गया? शरीर खत्म हुआ, लेकिन आत्मा वो दर्द का फीलिंग लेकर जाती है। मुझे दर्द हो रहा है गले में, ऐसा बोलेगी वो, तो खत्म हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर विक्रम विनाश करो। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं। उतरा पाप, दर्द तो लेकर गया ना। तो पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अच्छा आत्मा कहाँ निर्लेप है? शरीर जला दिया गया, जो फांसी लगाकर मरे ना, बाद में आकर आत्मा बोलती मेरे गले में दर्द हो रहा है। कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है क्या? तो आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतांतर हो गया। क्या बोल देते? आत्मा सो परमात्मा। अच्छा बेटा बाप कैसे बन सकता है? बेटा बाप समान बन सकता है, बड़ा भाई बाप समान बन सकता है। बाप बोल देना, गाली कितना बड़ा देना है, माँ के साथ गाली दे देना है। तो अभी तुमको सब श्रीमत मिलती है ना, सब समझ मिल रहा है। बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है। आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जानते थे हम लोग भी? कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है। पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं बाबा। सबसे पहले तुम एक आत्मा हो, इसका रियलाइजेशन करवाते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसका साक्षात्कार होता है। वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते। भक्ति मार्ग में तो उलझाहट है, उसमें मत पढ़ो। जो नहीं समझ में आता है ना प्रवचन देने वाले समझाने वालों को, तो बोलते उस सब चीज़ में मत पढ़ो। तो अंदर में तो क्वेश्चन चलते रहता है ना, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। क्यों कोई आत्मा जन्म लेती है तो बहुत अच्छा गायकी करने लगती है, बहुत अच्छा पढ़ने में तेज रहती है, बचपन से ही शास्त्रार्थ करती है, और कोई कोई तो एकदम अनपढ़ गंवार रहता है। क्यों? और ये सब क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पाता, यहाँ पर क्लियर हो रहा है बाबा के पास। तो वह भी भ्रिकुटी के बीच आकर बैठते हैं, बाजू में शिव बाबा। वह भी यह भी झट समझ लेते हैं। तुरंत समझ में आया ना ब्रह्मा बाबा को, जैसे शिव बाबा आया, कोई तो शक्ति थी जो आकर यहाँ पर बोल रहा था, बोले ना बाबा। तो ये सब नई बातें जो बाप बैठ समझाते हैं, यह पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। कौन बैठकर समझा रहा है? ये भूलो नहीं। बाप को जितना याद करोगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। विक्रम विनाश होने पर ही आधार बनेगा हमारा भविष्य। क्योंकि अगर यहाँ डिस्टर्ब होते रहेंगे तो क्या सतयुग में वो ऊंचा पद पाएंगे?
एकदम स्थिर रहने वाले, ब्रह्मा बाबा मम्मा समान बनने वाले ही अधिकारी बनेंगे। तो तुम बच्चों के साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली हो गया ना। भारत में बाबा आया, भारत में ही हम ब्राह्मण बने, भारत में ही देवी देवता उतरे। तो इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आते हैं। भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहाँ जाने के लिए। कहाँ? फूलों के बगीचे में, स्वर्ग में। साक्षात्कार भी करते हैं। यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर ऐसी लड़ाई कभी नहीं लगती है। जो लड़ाई अभी लगेगी सो ऐसी लड़ाई कभी नहीं लगी होगी। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बाबा कहता लाखों वर्ष कहने से तो लोग मूंझ गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, लाखों वर्ष होते हुए भी मनुष्य अनगिनत हो जाए। अभी देखिए कितना बढ़ गया है जनसंख्या। अगर लाखों वर्ष होगा तो कितना बढ़ जाएगा। 84 जन्म में इतना हो गया, 84 लाख में कितना हो जाएगा। तो अगर 800 करोड़ हुआ, अब देखिए लाख जोड़ दीजिए, 800 करोड़ लाख हो जाएगा ना। तो यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना कैसे हो सकता है, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। इतनी आदमशुमारी नहीं है का मतलब कि जितनी आत्माएं ऊपर में उतना ही ना आएगी, नीचे में उससे ज़्यादा आएगी क्या? नहीं, फिक्स है सब कुछ। अभी तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पे राज्य करते थे और खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में, और दूसरा खंड बाद में होता है। पहले केवल एक स्वर्ग होता है। तो और किसी की बुद्धि में बिल्कुल ये सब बातें नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, अगर स्कूल की होंगे। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकती हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायः लोप हो गया है। कोई अपने को अब देवता धर्म के नहीं कह सकते। कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? देवता धर्म के वो पवित्रता नहीं रहा, वो धारणा नहीं रहा, सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। तो समझते नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया? हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? अभी कोई को भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि खुद ही पतित बन गए, तो किसको समझाएंगे? कौन सा चिंतन चलाएंगे? तुम बच्चे समझा सकते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। प्रेरणा से कोई समझे कोई ना समझे, उसमें भी झगड़ा हो जाए ना। झगड़ा, जब बाबा संदेशियों को भेजते थे तो एक से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। एक को भेजे, दो को भेजे, 3-4 ठो को भेजते थे। अब फिर मैच करते थे कि सही संदेश है कि नहीं, क्योंकि प्रेरणा से नहीं काम होता है। सब अलग अलग रूप में बोलेंगे हाँ हमको ये टचिंग आया। अब कभी माया भी टच कर देगी तो बोलेंगे कि बाबा ही टच किया। डायरेक्ट आकर बोलने से क्लियर होता है। तो बाप कहते जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प मैं आता हूँ। कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। यह बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो किस काम का? पूरा रामायण सुन लिए, सीता कौन है पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा एक्टर होकर भी क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना पहचाने तो क्या कहेंगे? अज्ञानता ही तो कहेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो कि कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है, और फिर अब वापस घर जाना है। तो इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बातें तुम जो बच्चे जानते हो कि बाप कैसे गुप्त बैठे हैं ना। हम कोई दुनिया वाला आएगा तो क्या देखेगा? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा तो अभी फोटो में है तो देखेगा निमित्त कोई भी बैठा हुआ है, लेकिन शिव बाबा तो गुप्त बैठकर अपना मुरली चला रहा है। तो बाप कैसे गुप्त बैठे? गोदरी में करतार देखा ना, जो बोलते हैं ना पंजाबी में, गोदरी में करताल। गोदरी मतलब फटा पुराना जो बोलते हैं ना, उसमें करताल है। यानी कि जो ब्रह्मा बाबा एकदम पुराना विकारी शरीर है, उनके तल में शिव बाबा बैठा है, पता ही नहीं चल रहा है। अब देखा न कहे, अब देखा कहे या जाना कहे, बात एक ही है। अब देखा कहे या जाना कहे कि हमने देखा हमने जाना, तो कौन जाना? आत्मा समझ रही है इन सब बातों को। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं। कोई को समझ में आ ना सके कि ये शिव बाबा, क्योंकि जो
बैठा हुआ है ना बुद्धि में कि हजारों सूर्य से तेजोमय लाइट होगा। अब अगर बाबा साधारण रूप से लाइट दे तो पता चले? नहीं पता चलता। वो लाइट एकदम शीतलता का होता है। तो नौंधा भक्ति बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आदि आते थे। फिर पिछाड़ी में ये खेलपाल तुम देखोगे, पिछाड़ी में फिर साक्षात्कार का पाठ होगा। इधर विनाश होगा और इधर बच्चे क्या करेंगे? साक्षात्कार करेंगे। तो अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ। अभी होशियार हो जाओ, साक्षात्कार में मत पढ़े जाओ, क्योंकि अगर साक्षात्कार में पढ़ जाओगे तो मुरली खत्म हो जाएगी। तो अगर नहीं पढ़ोगे तब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। इसलिए पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना समय बाप की याद में रहेंगे, याद का बल मिलता रहेगा और पाप कटते जाएंगे। जितना याद में रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में याद रखना है। जितना बाप की याद रहेगी उतनी खुशी का भी पारा चढ़ेगा। मनुष्यों को ये पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन अर्थ नहीं समझते हो। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया हुआ है, सुख घनेरे का रास्ता बता रहा। अब बच्चे जान रहे हैं कि भगवान स्वयं आया हुआ है और सुख घनेरा मिलने वाला है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सुख मिलने वाला है। इसीलिए बार बार बाबा कहता हड्डी हड्डी स्वाहा करो, एक एक सेकंड स्वाहा करो। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो। यहाँ कोई साधु संत की गद्दी नहीं चल रही है कि उसका फॉलोवर्स बैठेगा। यह तो शिव बाबा की गद्दी, ऐसी नहीं रह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी में बैठ जाएगा, मतलब शिव बाबा जाएगा तो दूसरा कोई बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ शिव बाबा ही चला रहा है। जब ब्रह्मा तन में चलाया तो शिव बाबा था, दादी गुलजार के तन में चलाया तो शिव बाबा है, अभी निमित्त आत्माओं के द्वारा भी चला रहा तो भी शिव बाबा चला रहा है। तो बाप तो सबको साथ ले जाएंगे ना। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पौत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकरों में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। अभी भी यही सब बुद्धि में चल रहा है, थोड़ा धन और जमा कर लें, बेटा बेटी खाएगा, पौत्रे पौत्रियाँ खाएंगी। परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट छोड़ेगी? युद्ध लग जाएगा ना। जितना पैसा है बैंक में सब निकाल के वो बम्स बनाएगी, वो युद्ध में सेनानियों को देगी, फौज में खर्च करेगी। 1 रुपया नहीं मिलने जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है ना कि बच्चे गवर्नमेंट किसी को छोड़ेगी नहीं, जो सफल करना है कर लेना है। तो उससे जास्ती ख्याल ना कर, अपने भविष्य की कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बैठे रहो, खाना भी मिल जाएगा तो भीख हो जाएगा ना, वो भीख हो जाएगा वो। तो पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते, चलो तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करते हैं। तकदीर में नहीं है तो ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेगी, ईश्वरीय ज्ञान भी क्या करेगा अगर तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में वो देखो अच्छी रीति धारण करते भी हैं और कराते भी हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना है। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु भी होते हैं, उनको तो याद करना होता है ना। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो, सबको देना। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ तो बहुत करना चाहिए। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को भी दुख देते हो तो नोट करना चाहिए, सच्चाई से बाप को सुना देना है। साफ दिल बनकर एक बाप की याद से सारे हिसाब किताब चुकतू कर लेना है। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर और स्वतः योगी बनो। निरंतर और स्वतः योगी, योग लगाना ना पड़े, योग युक्त है ही, मैं आत्मा हूँ, ये अंदर में चलना चाहिए।
वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिल रहा है, तो अभी का ये ताज तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। अगर बाप की याद और उसका दिल तख्त याद रहे तो स्वतः ही योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं रहेगी। हर वक्त उसको याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। एक तो भगवान के नज़दीक का संबंधी हम लोग बन रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के संबंधी बन रहे हैं अगर उनके जैसा पुरुषार्थ करते। दूसरा क्या, प्राप्ति भी बहुत अखुट है, फूटने वाला नहीं है। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद आता है कि नहीं। जहाँ धन ज़्यादा मिलेगा तो याद आएगा ना, दुकान से ज़्यादा कमाई हो रहा है, बार बार ध्यान लगे जा रहे दुकान खोलने के लिए, लगता है ना। तो स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। एकदम साफ सुथरी बुद्धि में रख कर उसके बाद प्लान बनाओ और तब उस पर काम करो तो वो सफलता मूर्त बना देगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। दुख कहाँ उत्पन्न होता है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सब क्या है, संकल्पों की बर्बादी है। आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो दुख अशांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपवित्रता। जैसे ही देह भान में आए दुख की फीलिंग आना शुरू। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हूँ। तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले वह स्वयं तो पावन होंगे ही ना। जो दूसरों को पावन बनाने वाले हैं वो खुद पहले पावन बनेंगे। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही रहती है, लाना नहीं पड़ता है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है पावन बनना, खुद को पावन बनाना, तन से भी और मन से भी, बुद्धि से भी। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं ना। आज इसी महानता के लिए सिर झुकाते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे क्यों सर झुकाते हैं, राम सीता के आगे क्यों सर झुकाते, क्योंकि वो एक समय पवित्र बने हैं। ओम शांति।